आगे देखो भाई, आगे आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक हो गया, डी ब्लॉक हो गया, एफ ब्लॉक देखो बिल्कुल थोड़ा सा वो पढ़ेंगे, डिटेल में आगे पढ़ेंगे। एफ ब्लॉक की यूनिट है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या नाम है इनका? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे हम इनको। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी? n-2 f1 to 14। जो f ऑर्बिटल है उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है ना। n-1 d 0 से लेके 1 और ns2। देखो यूनिट का क्या नाम अपना, हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी प्रॉपर्टीज। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को 4 ब्लॉक्स में बांटती है। कौन से हैं? एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और ये है पी ब्लॉक। इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एस ब्लॉक हमने पढ़ लिया, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड जो एलिमेंट्स है वो टोटली क्या है? एस ब्लॉक है। ग्रुप 3 से लेके ग्रुप 12 तक मैंने बताया था आपको, उसको हम बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बिल्कुल नीचे है उसको बोलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट। और जो राइट साइड है आपकी पीरियोडिक टेबल की इसको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज है ना, आज थोड़ा सा एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक और कुछ प्रॉपर्टीज हैं जनरल ट्रेंड्स में, जैसे मेटालिक करैक्टर है, नॉन मेटालिक करैक्टर है, आयनाइजेशन एनर्जी है, एटॉमिक रेडियस है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है ना। आयनिक रेडियस में जैसे कैटाइनिक है, एनाइनिक है, और उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद इसमें हम ये देखेंगे भाई बेसिक नेचर भी है, ठीक है ना। बेसिक नेचर के बाद एसिडिक नेचर भी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी है, अर्थात इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। वो सारी चीजें आज हम इसमें कवर करेंगे। तो थोड़ा सा मैं पीरियोडिक टेबल के बारे में और बताता हूं आपको। देखो एस ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में मैंने बताया आपको, उसके अलावा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स और होता है भाई, इनका हम बोलते हैं इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब मैंने बता दिया था, ट्रांजिशन किसको बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट्स को। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में लाई करते हैं, एक ब्रिज फॉर्मेशन बनाते हैं ये, इसीलिए हम इनको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। उसके बाद ये नीचे है बिल्कुल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इनका नाम अभी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी n-2। n का मतलब है 1 2 3 4। n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जैसे हम पढ़ते हैं 4 क्वांटम नंबर होते हैं, तो n 1 2 3 4, ठीक है ना। कुछ भी हो सकता है। f में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? 1 से लेके 14 तक। n-1 d में जाएंगे इलेक्ट्रॉन 0 से लेके 1 तक ns2, ठीक है। कहां से शुरू होता है? वो शुरू होता है लेंथेनॉइड्स और एक्टिनॉइड्स से। आगे यूनिट पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। लेंथेनॉइड है ना, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आगे पढ़ेंगे हम, उसमें आएगा। लेंथेनॉइड 57 होता है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर है 57। तो शुरू कहां से होगा? लेंथेनम, सीरियम, फ्रांसियम, न्यूडियम, ठीक है ना। लेंथेनम का होता है 57। तो देखो भाई लेंथेनम सीरियम क्या होता है? ला सीने पर नदियां प्रेम के समय यूं ही गड़गड़ तब दिन हुआ और तुम लाजवाब लगते हो। लेंथेनियम से लेके ल्यूटिटियम तक जो सीरीज है उसको हम लेंथेनॉइड सीरीज बोलते हैं। उसके बाद नीचे आता है एक्टिनॉइड। देखो जो एक्टिनॉइड वाली सीरीज है ना वो सारी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की सीरीज है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स समझते हो ना आप? प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो बिना कोई एनर्जी दिए, यानी कि हम उनको एनर्जी नहीं देते, बिना कोई एनर्जी दिए भी क्या करते रहते हैं? अपने में से ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, विखंडन करते हैं, ठीक है ना। तो उनको हम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बोलते हैं। इसमें से 3 प्रकार की
रेडिएशन निकलती है, आगे पढ़ेंगे अल्फा बीटा गामा। जो एक्टेनोइड सीरीज है वो शुरू होती है एक्टेनोइड से 89 थोरियम वेलिनियम यूरेनियम नोबियम, ठीक है ना, कहां तक चलती है लॉरेंथियम तक, यानी कि 89 से लेके 103, इसको हम बोलेंगे एक्टेनोइड सीरीज। और सभी क्या है, ये सभी हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। क्या है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये था एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अब देखो थोड़ा सा पी ब्लॉक के बारे में बताता हूं आपको। पी ब्लॉक देखो भाई, पी ब्लॉक है ना, शुरू होता है ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक। ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 12 तक शुरू, ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक पी ब्लॉक। जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो शुरू होंगे आपके ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक। देखो 1 2 जो ग्रुप है ना, ग्रुप फर्स्ट और जो ग्रुप सेकंड है, उसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एस ब्लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि इन एलिमेंट्स का जो लास्ट वैलेंस सेल है, जो लास्ट वैलेंस सेल है, उस वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है वो एंटर करता है एस ऑर्बिटल में। क्या एंटर करता है वो? एस ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल क्या होते हैं? कक्षक। कैसे करता है? एग्जाम्पल है सोडियम, एटॉमिक नंबर है 11, तो क्या होगा 1s2 2s2 2p6 3s1, एस ऑर्बिटल में जाएगा। इसीलिए हम क्या बोलते हैं इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। उसी प्रकार ग्रुप 3 टू 12, ग्रुप 3 से लेके 12 तक क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अभी क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्यों है? क्योंकि लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा इनटू डी ऑर्बिटल्स। उसी प्रकार ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 18 तक उनको हम बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देखो, जो आपका ग्रुप 13 है, जो आपका क्या है भाई ग्रुप 13, वो शुरू होगा बोरोन से। बोरोन। ग्रुप 14 शुरू होता है कार्बन से, ग्रुप 14 कार्बन से होता है, ग्रुप 15 नाइट्रोजन से, फिर ऑक्सीजन से, और फिर हीलियम से। इसका नाम है ग्रुप 13। ये है 14 15 16 17 और 18। देखो थोड़ा सा बताता हूं मैं याद करने का तरीका। जो ग्रुप 13 है उसको याद करने का तरीका होता है बाबा अली गए इंडिया तेल लेने। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, ठीक है ना, तेल लेने। और अन ड्राइव 113। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, क्या है ये? ग्रुप 13। अच्छा एटॉमिक नंबर देखो भाई, जो बोरोन है, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 5। एटॉमिक नंबर है ना, मैंने आपको बताया था सारा मैजिक नंबर के हिसाब से चलेंगे। मैजिक नंबर होते हैं वो बताए थे मैंने आपको, 2 8 8 18 18 32 32, इसके हिसाब से चलती है सारी पीरियोडिक टेबल। तो बोरोन का है 5। देखो भाई 2 का डिफरेंस हो सकता है क्या? एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है, ठीक है। तो कितना डिफरेंस है? देखो 8 का। उसके बाद देखो भाई एक और ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका डिफरेंस एटॉमिक नंबर में क्या हो? 8 का हो। तो 13 में 8 जोड़ो भाई, कितना बनेगा? 21। 13 नहीं 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 8 ये नहीं होगा भाई, 8 के बाद ये आएगा। हाँ 8 के बाद 18 होगा बिल्कुल। हाँ जी के बाद गैलियम है। इसमें 18 एलिमेंट 18 वो करो भाई ऐड, तो इसमें बनेगा 31, ठीक है। 31 में फिर 18 फिर ऐड करो तो ये बनेगा 49। 49 में फिर 32 ऐड करो आप, तो कितना बनेगा? 81।
ठीक है, 81 में फिर 32 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, अनराइटिंग 113। तो डिफरेंस देखो भाई कितना है इसमें, इन दोनों का डिफरेंस 8 है, इनका 18 है भाई, इसका भी 18 है, और इसका कितना 32, और ये भी क्या है 32। ठीक है, तो बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, तो ये बनेगा ग्रुप 13। ग्रुप 13 के बाद आता है देखो ग्रुप 14। जो ग्रुप 14 है ना वो शुरू होता है कार्बन से। ग्रुप 14 शुरू होगा आपका कार्बन से। देखो ये तो है ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, जो कार्बन फैमिली है उसको हम बोलते हैं ग्रुप 14, जो नाइट्रोजन फैमिली है उसको बोलते हैं हम ग्रुप 15, ऑक्सीजन फैमिली है वो है ग्रुप 16, फ्लोरीन फैमिली है उसको बोलते हैं 17 ग्रुप, और जो 18 ग्रुप है उसको हम बोलते हैं नोबल गैसेस ग्रुप। ये बताया मैंने आपको ग्रुप 13 बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, हेलियम एंड ट्राइटिन। याद करने की ट्रिक क्या बताइए, बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, एटॉमिक नंबर बताया मैजिक नंबर के हिसाब से। अगर आपको डी ब्लॉक आता है तो इसके साथ से कर सकते हैं हम। देखो बोरोन एटॉमिक नंबर होता है 5, एल्यूमिनियम होता है 13, ठीक है ना। यहां हमने ग्रुप 2 एलिमेंट्स पढ़ा था, किससे शुरू होता है, बेरिलियम से। बेरिलियम से शुरू होगा भाई, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। तो बेरिलियम क्या था 4, मैग्नीशियम क्या था 12। तो मैग्नीशियम के बिल्कुल अपोजिट होता है एल्यूमिनियम। बाबा अली गए इंडिया तेल लेने, ठीक है। 80 क्या है मरकरी, इसको हम बोलते हैं बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं इसको हम, बोरोन फैमिली। उसके बाद आता है ग्रुप 14। जो ग्रुप 14 है वो कार्बन फैमिली है अपनी। तो कार्बन फैमिली देखो भाई, ग्रुप 14 काशी गए शंकर पार्वती, काशी गए शंकर पार्वती, ठीक है। तो काशी गए, का मतलब कार्बन, सी का मतलब सिलिकॉन, जर्मेनियम। अच्छा जर्मेनियम क्या है, जर्मेनियम है मेटालॉइड्स, और ये होता है स्टेनियस। स्टेनियस देखो, स्टेनियस है ना एक धातु होती है, मिश्र धातु बोलते हैं हम, कांसा, ठीक है ना, ब्रोंज, ब्रोंज बोलते हैं इंग्लिश में। तो जो कांसा है ना, दो धातुओं का मिक्सर होता है उसमें। याद करने का तरीका देखो भाई क्या है, का मतलब जैसे कॉपर या क्यूप्रस, सा का मतलब होता है स्टेनियस। स्टेनियस, जो स्टेनियस है ना वो ये स्टेनियस है भाई, इस स्टेनियस की बात होती है यहां, ठीक है ना, इस स्टेनियस की बात हुई यहां। स्टेनियस है ना, इसका नाम होता है टीन। क्या नाम होता है, टीन। जब हम कॉपर को और स्टेनियस को आपस में मिलाएंगे तो उनके मिलाने से जो हमें पदार्थ मिलता है, जो वस्तु होती है उसका नाम क्या है, कांसा, यानी कि ब्रोंज। ब्रोंज है भाई, ठीक है ना, पढ़ते हैं ना ब्रोंज मेडल, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रोंज मेडल। जो ब्रोंज मेडल है ना वो दो धातुओं से मिलकर बना होता है, कॉपर प्लस स्टेनियस। जो स्टेनियस है वो ये होता है ग्रुप 14 का, कॉपर प्लस स्टेनियस, और स्टेनियस को क्या बोलते हैं हम, टीन। तो काशी गए शंकर पार्वती, का मतलब कार्बन, सी का मतलब सिलिकॉन, जी का मतलब जर्मेनियम, एस एन का मतलब स्टेनियस, पी भी क्या होता है भी लेड, और क्यू का मतलब अन क्वाट्रियम यानी कि 140। तो एटॉमिक नंबर देखो भाई क्या बनेगा, या तो आप इससे डायरेक्ट कर लो, बोरोन के बाद जैसे कार्बन 6 होगा, एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन 14 है, ये 32 है, ये 49 के बाद 50 है, 81 के बाद 82, 113 के बाद 140।
अगर ऐसे याद करते हो तो ऐसे कर लो, 6 14 होगा, ठीक है ना। उसके बाद देखो भाई, जर्मेनियम कितना होगा, इसमें मैजिक नंबर ये चलेगा, 8 18 18 32 32। तो इसमें भाई 18 ऐड करो आप, कितना बनेगा, 32। फिर इसमें 18 ऐड करो भाई आप, कितना बनेगा, 50। इसमें फिर आप ऐड करो 32, तो 32 ऐड करोगे तो क्या बनेगा, 82। 82 आएगा भाई ऐड, कितना ऐड किया, 32। और फिर इसमें भाई 32 फिर ऐड करो आप, तो क्या बनेगा, 114, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ आपको, जैसे जैसे यूनिट बढ़ेगी उसमें एक जगह ये आएगी कार्बन वाले में, जब भी हम प्रोडक्ट टेबल में लेफ्ट टू राइट चलेंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, तो वहां एक वो आता है, कंसेप्ट आता है भाई, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करेंगे तो मेटालिक करेक्टर है वो डिक्रीज होता है। मेटालिक करेक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। जबकि पीरियोडिक टेबल में जब हम मूवमेंट करते हैं टॉप टू बॉटम, यानी कि ऊपर से नीचे आएंगे, तो वहां क्या है, मेटालिक करेक्टर बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, क्यों बढ़ता है, क्योंकि मेटल, मेटल का मतलब क्या होता है, भी वो एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दें और क्या बनाए, वो पॉजिटिव चार्ज बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स है ना, एस ब्लॉक पे किसको छोड़ के, हाइड्रोजन को छोड़ के, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, ये सभी टोटली क्या है, ये सभी मेटल्स है। और जो एस ब्लॉक है ना, ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड, वो तो इजिली डोनेट कर देता है इलेक्ट्रॉन को, इसीलिए वो क्या है, हाईली रिएक्टिव है, वो हमने पढ़ लिया। जो ग्रुप 14 आपका, इसमें देखो भाई, यदि हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, देखो भाई टॉप टू बॉटम का मतलब, जैसे कार्बन है, कार्बन क्या है, कार्बन तो है नॉन मेटल, कार्बन क्या है, नॉन मेटल। उसके बाद देखो भाई, जो दो ये है ना, ये देखो मैंने अलग से उसमें लिखे साइन में, सिलिकॉन जर्मेनियम। सिलिकॉन जर्मेनियम क्या है, मेटालॉइड्स है भाई, क्या है ये, मेटालॉइड्स। अच्छा मेटालॉइड्स का मतलब क्या होता है, मेटालॉइड्स का मतलब होता है भी ऐसे एलिमेंट जिनमें मेटल और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती है। तो कितने हैं वो है कुल 7, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, इसका नाम है एंटीमनी, ये है स्टेनियस, ठीक है ना, ये है भाई स्टेनियस, एस एन का मतलब, इससे कंफ्यूज मत होना आप, ये है एंटीमनी, ठीक है, ये एंटीमनी है। उसके बाद टेरिरियम और ये है पोलोनियम। तो ये सभी क्या है, मेटालॉइड्स है। ये दोनों तो होंगे मेटालॉइड्स भाई। उसके बाद देखो जो स्टेनियस और जो लेड है, ये क्या है, मेटल है। अभी पढ़ा ना हमने भी, जो ब्रोंज मेटल होता है, ब्रोंज का मतलब कौन सा धातु होती है, जो वो किसका मिक्सर होती है, वो मिक्सर होती है कॉपर और स्टेनियस का। तो इसका क्या नाम है इन दोनों का, मेटल, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको कॉन्सेप्ट भाई, जब भी हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट का मतलब यहां से ऐसे जाएंगे राइट की ओर, तो जो मेटालिक करेक्टर है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो मेटालिक करेक्टर डिक्रीज होता है, तो इसका मतलब नॉन मेटालिक करेक्टर वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है ना। क्यों होता है वो आपको पता है, क्योंकि मूवमेंट करते हैं लेफ्ट टू राइट, तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ सेल्स है ना वो तो रहते हैं सेम, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उन वैलेंस सेल में बढ़ता जाता है। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, सेल सेल एक ही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, उस इलेक्ट्रॉन की और उस न्यूक्लियस के बीच में जो अट्रैक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग होगी तो क्या होगा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बढ़ेगा। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो क्या करेगा, वो साइज को छोटा कर देता है, ठीक है। एक तो वो फैक्ट होता है उसमें, साइज छोटा हो जाता है उसका। तो साइज छोटा होगा तो क्या होगा, ग्रिपिंग अच्छी होती है, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, और बॉन्डिंग अच्छी होगी तो इसका मतलब उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजिली नहीं है। तो यही कारण है कि लेफ्ट टू राइट क्या है, मेटालिक करेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, और टॉप टू बॉटम इंक्रीज करेगा। क्यों, टॉप टू बॉटम आएंगे ना, क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल
जो सेल है ना, सेल का मतलब कक्ष, वो क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। तो इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट इजिली करेगा। तो इजिली करेगा तो इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो कम होगा, अट्रैक्शन भी कम होगी, क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं उसमें। जितने नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे ना, देखो नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगे तो उसके बीच में जो न्यूक्लियस और जो सेल्स है लास्ट वाला, उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होती जाएगी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी। तो वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना इजिली है। और कोई भी एलिमेंट जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को दे देता है वही क्या है, मेटल है। यही तो कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये था भाई ग्रुप 14। अच्छा, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना, इन सभी की जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो है, वो क्या होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है तो इसका मतलब भाई सिंपल सी बात, इसमें कोई ज्यादा बताने वाली जरूरत नहीं थी। इसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा पी ऑर्बिटल में, और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 1 to 6, 1 to 6, और साथ में क्या रहेगा, NS2। एग्जाम्पल है, जैसे कोई भी एग्जाम्पल ले लो आप, कार्बन ले लिया हमने, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। तो क्या बनेंगे इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, 2s2, 2p2, 2p2। तो p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अच्छा, p ऑर्बिटल कितने होते हैं, 3 होते हैं भाई, px, py, pz। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक यहाँ, ठीक है ना। एक ऑर्बिटल है वो खाली रहता, pz एक्सिस वाला। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, p ऑर्बिटल में, ठीक है। इसमें ज्यादा वो नहीं है, इसीलिए नहीं मैंने दिया। उसके बाद देखो ग्रुप 15। जो ग्रुप 15 है ना भाई, ग्रुप 15 होता है जो, उसको हम बोलते हैं निकोजेंस फैमिली। इसका क्या नाम है, निकोजेंस, निकोजेंस फैमिली बोलते हैं। ये मेन है इसका कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट है इस बात का, पूछ लेंगे आपसे। वे जो ग्रुप 15 है ना, उसका क्या नाम है, इसका नाम है भाई निकोजेंस फैमिली। निकोजेंस, या कुछ बुक निक्टोजेंस भी बोलती है इसको, निक्टोजेंस। इसका क्या नाम है, निक्टोजेंस। याद कैसे करोगे, निक्टो का मतलब यहां नाइट्रोजन। जो ग्रुप 15 है ना, वो आपकी नाइट्रोजन फैमिली है, इससे शुरू होती है वो, नाइट्रोजन से। ग्रुप 15 देखो क्या क्या एलिमेंट्स उसमें, नाना, चलो मैं यहां बताता हूं। इसमें भाई नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, याद करने का तरीका क्या रहेगा, नाना पाटेगर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या, सब भिखारी, और लास्ट में आएगा अन पेंटियन 115। एन का मतलब है यहां नाइट्रोजन, पी का मतलब है यहां फॉस्फोरस, आर्सेनिक, आर्सेनिक, इसका मतलब एंटीमनी, इसका मतलब है बिस्मिथ, बिस्मिथ, इसका मतलब है यूएन अन पेंटियम, अन पेंटियम, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, एंटीमनी, इसमें, तो इनको हम निक्टोजेंस फैमिली बोलते हैं। जो निक्टोजेंस है ना, उसका मतलब देखो क्या होता है, निक्टोजेंस है ना एक ग्रीक लैंग्वेज का शब्द होता है, उससे मिलकर बना भाई, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का शब्द है जिसका मतलब होता है निको। निको का मतलब देखो क्या होता है, निको का मतलब होता है, इन देव बताता हूं मैं, दम घोटू या गला घोटू, दम घोटू या गला घोटू। देखो इसमें जो नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस क्या हो जाती है, कई बार ज्यादा अमाउंट में हो जाती है। जो नाइट्रोजन है ना, मान लिया लार्ज अमाउंट में होती है रिलीज, ये क्या करेगी, ऐसा लगेगा जैसे
थ्रोट जो गला है उसने पकड़ लिया हो, ठीक है ना। इसमें सभी एलिमेंट्स ऐसी होती है जैसे फॉस्फोरस, आर्सेनिक है, एंटीमनी, यानी कि जो प्रॉपर्टीज होती है, अगर लार्ज अमाउंट में एक्सक्रेट होता है इनका, मान लिया, तो ये जो अपना थ्रोट है उसको कैच कर लेते हैं, ऐसा लगे जैसे जो गला है ना अपना वो घुट गया है, किसी ने पकड़ लिया हो। कब करते हैं ये? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जब इनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसीलिए इनका क्या नाम है? निक्टोजेंस या निकोजेंस। ये था ग्रुप 15। इसके बाद आता है ग्रुप 16 भी। ग्रुप 16 देखो, ग्रुप 16 देखो कहां से शुरू होता है। ग्रुप 16 शुरू होती है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेरियम, पोलोनियम, ठीक है। तो शुरू होगा भाई ऑक्सीजन और सल्फर, जो ग्रुप 16 है ये होती है ऑक्सीजन फैमिली भाई। क्या नाम होता है इसका? ऑक्सीजन फैमिली। और इसका दूसरा नाम है भाई चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, क्या नाम है इसका? चाल्कोजेंस, इसका नाम होता है चाल्कोजेंस। देखो चाल्कोजेंस है ना, एक शब्द होता है, इसका मतलब होता है ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर, इसका क्या मतलब होता है? ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर। तो ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर का मतलब ये है, जो कॉपर एलिमेंट होता है अपना, वो क्या करता है, इन एलिमेंट्स के साथ क्या बनाता है? ऑक्साइड की फॉर्म बनाता है। जैसे कॉपर ऑक्साइड, कॉपर सल्फाइड, कॉपर सेलेनियम, ठीक है ना। यानी ये क्या करता है? रिएक्शन करता है, रिएक्शन करके क्या बना लेता है? वो ऑक्साइड्स बना लेता है। और शॉप कॉपर्स भी बोल सकते हैं इसमें। यानी कि जो कॉपर है ना वो ऐश की फॉर्म में मिलता है। जो ऐश का ना, ऐश का मतलब जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स आपस में मिले होते हैं, या आप ऐसे समझ लो कोई भी मेटल है वो शुद्ध अवस्था में हमें नहीं मिलेगी, वो हमें दो या दो से अधिक मेटल की जो होती है हमारी कंबाइनिंग फॉर्म उसमें मिलती है। तो जो कॉपर है ना वो इसकी फॉर्म में मिलता है, ऑक्साइड्स की फॉर्म में भी हो सकता है, सल्फाइड की फॉर्म में हो सकता है। तो इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं? चाल्कोजेंस फैमिली। क्या बोलेंगे? चाल्कोजेंस फैमिली। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्या करता है? ऑक्साइड्स ऑफ कॉपर बनाता है। एटॉमिक नंबर देखो इसका कितना होता है? 8, 16, ठीक है। मैजिक नंबर देखो कौन सा चलेगा इसमें? मैजिक नंबर वही चलेगा भाई, 8, 18, 18, 32, 32। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का है। फिर इसमें 16 में आप 18 जोड़ोगे, कितना बनेगा? 34। फिर इसमें भाई 34 में 18 जोड़ो आप, कितना आएगा? 52। 52 में 32 ऐड करो आप, 32 ऐड करोगे तो ये बनेगा 84। 84 में 32 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 116, यानी कि अन। याद करने का तरीका देखो भाई, क्या है? ऑक्सीजन, ओ स्टाइल से, देखो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश करो। एटॉमिक नंबर का पता लग गया हमें। ओ का मतलब देखो भाई क्या है? ओ का मतलब है यहां ऑक्सीजन, ओ का मतलब ऑक्सीजन, एस का मतलब है सल्फर, एस का मतलब क्या है? सल्फर, एस का मतलब क्या है? सेलेनियम। क्या नाम है? सेलेनियम। टीई, टी का मतलब है टेलेनियम, पी का मतलब क्या है? पोलोनियम, पीओ का मतलब पोलोनियम, और यूयूएच का मतलब है अनहेक्सियम। ये क्या बनेगा? 116। तो ये था आपका ग्रुप 16 एलिमेंट्स। ग्रुप 16 के बाद आता है भाई ग्रुप 17। ग्रुप 17 देखो, जो ग्रुप 17 है ना इसको हम हैलोजन फैमिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हैलोजन फैमिली।
हैलोजन का मतलब होता है हाईली रिएक्टिव। हैलोजन का मतलब क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। तो कहां से शुरू होता है? देखो, ये शुरू होगा फ्लोरीन से। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, अनपेप्टियम। तो कैसे याद करेंगे? फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया, एस्टाटीन। नाना पर्टिकुलर इसमें आएगा 80 की फॉर्म आएगी। हाँ 80 बढ़ेगा ये। ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, यहाँ 80 आएगा। फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये पड़ेगा फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया। फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का मतलब यहां है एस्टाटीन। एटॉमिक नंबर देखो कितना बढ़ेगा। फ्लोरीन 9, 17। मैजिक नंबर कौन सा चलेगा? 8, 18, 18, 32, 32, ठीक है। तो इसमें कितना डिफरेंस है? 8 का। 18 इसमें ऐड करोगे आप, 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 35। 35 में 18 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 53। 53 में 32 ऐड करोगे तो कितना बनेगा? 5, 85। 85 में 32 ऐड करोगे कितना आएगा? 170। यो यो एस, अनपेप्टियम। क्या नाम है इसका? अनपेप्टियम। तो याद करने का तरीका है फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया। फर्स्ट क्लास ब्रोमीन इन ऑस्ट्रिया। तो फर्स्ट का मतलब यहां फ्लोरीन से है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन और अनपेप्टियम। जो ग्रुप 17 आपका, ये मोस्ट हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स इसमें सभी में। और सबसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन सा इसमें? फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों है? फ्लोरीन इसीलिए हाईली रिएक्टिव है। फ्लोरीन का जो लास्ट सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेंगे, देखो क्या बनेंगे? 1s2, 2s2, 2p5। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर करेगा? p5 ऑर्बिटल में एंटर करेगा पे। और जो p ऑर्बिटल है ना, मैंने बताया था p ऑर्बिटल 3 होते हैं और मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने हो सकते हैं ऑर्बिटल में? 6। तो कितने इसमें? 5 है। एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। एक ऑर्बिटल क्या है? खाली है। तो एक ऑर्बिटल खाली है, तो इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो इसका मतलब ये क्या कर लेगा? इजिली इलेक्ट्रॉन को एस्केप कर लेगा। क्या कर लेता है इलेक्ट्रॉन को? ये इजिली एस्केप कर लेगा। तो यहां से क्या बनेगा? जो फ्लोरीन है वो हाईली रिएक्टिव। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं? हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स। उसके बाद फ्लोरीन के बाद जैसे क्लोरीन है, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन है। रिएक्टिव तो ये भी होते हैं, लेकिन इनका साइज क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। इसका साइज क्या है? छोटा है। तो साइज छोटा, तो इसका मतलब ग्रिपिंग है, जो बॉन्डिंग है लास्ट वैलेंस साइड इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है उसके बीच में स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रॉन निकालना इतना इजिली नहीं होता। अच्छा, और क्या हो सकता है इसमें? और देखो भाई, इसमें एक ब्रोमीन आया। ब्रोमीन एक्सकेप्शनल बिहेव शो करती है इसमें। ब्रोमीन है ना, एक ऐसी नॉन मेटल है जो क्या मिलेगी आपको? लिक्विड स्टेट में मिलती है। कौन सी स्टेट में मिलती है? लिक्विड स्टेट में मिलती है। तो ये था आपका ग्रुप 17 एलिमेंट्स। ग्रुप 17 है ना। इसके बाद देखो भाई आपका है ग्रुप 18। ग्रुप 18 है ना, लास्ट है इसमें। देखो ग्रुप जो 18 है ये शुरू होता है हीलियम से। इनको हम बोलते हैं नोबल गैसेस। क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस का मतलब होता है भाई एक्रियस।
अकेरियर गैस से। तो शुरू कहां से होगा? हीलियम से। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडन, अनऑक्टियम। ठीक है ना, अनऑक्टियम। अनऑक्टियम होता है 118वां एलिमेंट। हीलियम की परमाणु संख्या कितनी है भाई? 2। मैजिक नंबर चलेगा, कौन सा चलेगा? 8, 18, 18, 32, 32। तो इसमें कितना डिफरेंस देखो। इसका जो नियोन एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। इसका होता है भाई 18। तो इसमें डिफरेंस आएगा, इसमें 2 8 होंगे भाई, 8 8। और फिर क्या होगा? इसमें 18 ऐड होंगे तो 36 बनेगा, फिर ऐड होंगे तो 54 बनेगा, फिर इसमें 32 ऐड होंगे तो कितना बनेगा? 86। फिर इसमें 32 ऐड होंगे तो बनेगा 118। इसमें डिफरेंस 32 है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस ये भी 32, इनके बीच में डिफरेंस 18, और इन दोनों के बीच में 88। तो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेंडन, अनऑक्टियम। एटॉमिक नंबर कर लोगे ना? तो याद करने का तरीका देखो भाई। हेडन, नेहरा। हेडन का मतलब He, नेहरा Ne, अगर कर, अगर कर का मतलब आर्गन, क्रिप्टॉन, 0 रन पर आउट। हेडन, नेहरा, अगर कर, 0 रन पर आउट। तो He का मतलब होता है हीलियम, Ne का मतलब होता है नियोन, Ar का मतलब होता है आर्गोन, Ar का मतलब क्रिप्टॉन, Hg का मतलब जीनॉन, और Rn का मतलब रेंडन। और ये सभी क्या है? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस क्यों है? क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स का जो लास्ट वैलेंस सेल है वो क्या है? कंप्लीट है भाई। क्या है वो? कंप्लीट है। जितने भी एलिमेंट्स है ना ग्रुप 18 के, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेंडन, अनऑक्टियम, इन सभी का जो वैलेंस सेल है, वैलेंस का मतलब जो लास्ट सेल है, उस लास्ट में जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है? कंप्लीट है, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट है उनका। तो हर एक एलिमेंट्स बताया था ना क्या चाहता है? स्टेबिलिटी चाहता है। कोई भी एलिमेंट्स हो वो स्टेबिलिटी चाहता है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है। तो इनका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। तो इसीलिए क्या है ये? नॉन रिएक्टिव गैसेस। तो इनको क्या बोलते हैं? नोबल गैसेस। अच्छा, कहाँ उपयोग होता है? इनका उपयोग होता है लाइटनिंग में, जैसे बल्ब, जो ट्यूबलाइट होती है, ट्यूबलाइट, वहां इनको डाला जाता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? नॉन रिएक्टिव गैसेस होती है। तो ये था भाई आपका ग्रुप 18 एलिमेंट्स। इसके बाद करते हैं कुछ जनरल पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं।